औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा वक्त है जिसमें कोई भी दुआ मांगी जाए तो कभी रद्द नहीं की जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब अज़ान हो रही हो उसके दौरान जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। उस वक़्त जो भी दुआ मांगे अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। कि जब अज़ान हो रही हो अज़ान को खामोशी के साथ सुने, उसके बाद उसका जवाब दें और जो भी आपकी दुआ है अल्लाह ताला से मांगे। उस वक़्त अल्लाह ताला कोई दुआ रद्द नहीं करता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है वो सच है। तो उस वक़्त आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी कबूल होगी, कभी रद्द नहीं होगी। अल्लाह ताला उस दुआ को फ़ौरन कबूल करता है। ठीक है, जब अज़ान हो रही हो, अज़ान होने के बाद जब तक जमात खड़ी ना हो तब तक आप जमात खड़े होने से पहले तक आप जितनी दुआएं मांगें अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। उस टाइम में जो 15 मिनट होते हैं जमात खड़े होने तक इंतज़ार किया जाता है, जो वो 15 मिनट है उस वक़्त अल्लाह ताला से इतनी दुआएं करें तो अल्लाह ताला उस वक़्त कोई दुआ रद्द नहीं करता। आप आज़मा के देखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। मेरे भाई जो हैं वो मस्जिद में जल्दी जाया करें, जाकर जमात खड़े होने से पहले दुआ किया करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम कौन सी दुआ किया करें, कौन सी हम अल्लाह ताला से इल्तिजा किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई अल्लाह ताला से मांगा करो। दुनिया में भी भलाई मांगो और आखिरत में भी अल्लाह ताला से भलाई मांगो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त अल्लाह ताला कोई दुआ रद्द नहीं करता। आप आज़मा के देखें। जब अज़ान हो रही होती है हम दुनिया के कामों में मसरूफ़ होते हैं, कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी किस्म में काम में कोई लगा हुआ है, हर कोई दुनिया के कामों में लगा हुआ है। तो वो वक़्त है जब हमारी हर दुआ कबूल हो सकती है। अल्लाह ताला हमारे पास वो टाइम कितना है, थोड़ा सा टाइम। दिन में हमारे पास 5 वक़्त वो अज़ान होती है, 5 मरतबा हमें ये वक़्त मिलता है, तो हम वो वक़्त ज़ाया कर देते हैं। दुनिया की मसरूफियात में हम ये वक़्त ज़ाया कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितना हमें वक़्त दिया हुआ है कि तुम इस वक़्त ये दुआ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि तुम इस वक़्त दुआ मांगो तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। सुबहान अल्लाह के आप खुद ये हदीसें पढ़ के देखें, सर्च करके देखें कि हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हमारी हर तकलीफ़ आसान हो जाएगी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सजदे में होता है ना, जब सजदे में हम गिरते हैं कि ये देखें हम ये पेशानी है हमारी, हम किसी के आगे इसको झुकने नहीं देते। हम किसी किस्म में ये पेशानी हम किसी के आगे नहीं झुकने देते, सिर्फ़ एक ज़ात के आगे झुकाते हैं, वो ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। जब हम सजदे में गिरते हैं तो हम सजदा भी जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, जब सजदे में आप जाएं तभी जाके अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, गिड़ गिरा कर दुआएं मांगे। अल्लाह ताला की आपकी हर एक दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला आपकी कोई दुआ को रद्द नहीं करेगा। लेकिन हम नमाज भी इतनी जल्दी पढ़ते हैं कि बस 5 मिनट में हम नमाज़ पढ़ लें, वो फ़र्ज़ है बस हम पर, वो हम अदा कर लें, हम उसका फ़ायदा ही नहीं उठाते। फिर बाद में हम कहते हैं कि हमें वसवसे आते हैं, हमें हमारा दिल नहीं लगता। हम उस बारगाह, उस ज़ात के आगे खड़े होने की हिम्मत करते हैं कि उस बारगाह के आगे खड़े होने, उस ज़ात के आगे खड़े होने के लिए हमारे इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि मेरा रंग ज़र्द हो जाया करता था। जब वो नमाज के लिए खड़े होते थे तो उनका रंग ज़र्द हो जाया करता था कि हम उस ज़ात के आगे खड़े होने लगे हैं। तो हम कौन हैं? हम 5 मिनट भी नहीं लगाते और नमाज़ पढ़ के हम फारिग हो जाते हैं। और अज़ान की इतनी अज़मत है, इतनी फजीलत है कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अज़ान सिखाएं। माएँ जो हैं वो अज़ान सिखाएं अपने बच्चों को। जो हर माँ के कदम तले जन्नत नहीं है, उस माँ के कदम के नीचे जन्नत है जिसने ऐसा बच्चा
کی تربیت کی کہ اسے ایک اچھا مسلمان بنایا، ایک سچا مومن بنایا، اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کہ ہم دنیا کی ہر چیز اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، ہم اچھے سے اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں اسے داخل کرواتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہر چیز آ جائے، ٹھیک ہے، دنیا کے سے ہر تعلیم دیتے ہیں، لیکن آخرت کی بھی تو تیاری کرائیں نا، انہیں اذان سکھائیں۔ اذان کی فضیلت میں آپ کو ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو بھی شخص ہے وہ ایک سال تک لگاتار اذان دے گا، اس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے شخص جنت کی دیوار پر کھڑے ہو جا، اور تو جو بھی کسی بھی کی سفارش کرے گا میں اس کی سفارش قبول کروں گا۔ دیکھیں اذان دینے کا اتنا اجر ہے۔ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ اذان سکھائیں، اور انہیں تلقین کیا کریں کہ بچے اذان دیا کرو۔ اذان دینے سے اتنی بڑی، میں نے جب یہ حدیث پڑھی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارے دین نے ہمارے لیے ہر قسم کی آسانی پیدا کر دی ہے، ہم اپنے دین سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پا رہے۔ اپنے بچوں کو اذان سکھائیں، اپنے بیٹوں کو کہیں کہ وہ اذان دیا کریں، کہ اس کی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔